वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 8 चैप्टर 9 बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं पढ़ेंगे बच्चों। इसमें कि व्यंजक क्या है। पिछली कक्षाओं में हम बीजीय व्यंजकों अथवा केवल व्यंजकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि x+3 2y-5 3x², 4x+ इत्यादि ये व्यंजक के उदाहरण हैं। आप और अधिक व्यंजक बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यंजकों का निर्माण चरों और अचरों की सहायता से किया जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 2y-5 में चर क्या है? चर है y और अचर क्या है? 2 और 5। इन्हीं से इसे व्यंजक को बनाया गया। व्यंजक 4xy+7 को ये देखिए, इसमें चर क्या है? x और y है। अचर क्या है? 4 और 7। इससे बनाया गया है। आप जानते हैं कि व्यंजक 2y-5 में y का मान कुछ भी हो सकता है, यानी इसकी जगह पर आप कोई भी मान रख सकते हैं y की जगह पर, ठीक है। और वास्तव में y के असंख्य या विभिन्न मान हो सकते हैं। व्यंजक के चर का मान बदलने पर व्यंजक का मान बदल जाता है। जो व्यंजक के चर का मान अगर बदल देंगे तो उसका मान बदल जाएगा। अब इस तरह से 2y-5 का मान बदल जाएगा। जैसे y बराबर 2 रख दीजिए तो 2y-5 तो 2 गुणे 2 -5, 2 दूनी 4 -5 बराबर 1 आ जाएगा, -1। इसी की जगह आप जो है y बराबर 3 रख दीजिए तो 2 गुणे 3 -5, 6 -5 बराबर 1 आ गया। तो देख लीजिए, यानी आप जैसे ही y का मान बदलेंगे तो उसकी मान बदलते चले जाएंगे, ठीक है। संख्या रेखा और व्यंजक। व्यंजक x+5 को चर्चा करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि संख्या रेखा पर चर x की स्थिति में है और यहाँ पर जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, ये x संख्या रेखा पर कहीं भी हो सकता है, परंतु ये निश्चित है कि x+5 का मान x के दाईं तरफ 5 की इकाई की दूरी पर बिंदु P से निश्चित किया गया है। इसी प्रकार x-4 का मान x के बाईं तरफ 4 इकाई की दूरी तरफ पर निश्चित किया गया है, ठीक है। 4x और 4x+5 की स्थिति के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो 4x की स्थिति C पर होगी और मूल बिंदु C की दूरी x की दूरी से 4 गुना होगी, ठीक है। और 4x+5 की स्थिति DC के दाईं तरफ होगी और 5 इकाई दूरी पर होगी। देख सकते हैं कि 1 2 3 4 और ये इसकी बात है 5वीं इकाई, ठीक है। अब है पद, गुणनखंड और गुणांक, ठीक है। अब देख रहे हैं ये व्यंजक जो है, व्यंजक 4x+5, इसमें व्यंजक में 4x और 5 दो पदों से बना है। पदों को जोड़कर व्यंजक बनाए जाते हैं। पद स्वयं भी गुणनखंडों के गुणन के रूप में हो सकते हैं। जैसे आपका 4x लिखा है तो आप इसको गुणनखंड के रूप में 4 × x ऐसा गुणन, यानी 4 और ये x, ये गुणनफल है। फिर दूसरा 5 है तो 5 पद, 5 केवल एक गुणनखंड है, वो है 5, ठीक है। व्यंजक 7xy-5 के दो पद है, 7xy और 5x, जिसमें पद 7xy गुणनखंडों में 7x और y का गुणनफल है। किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या गुणांक कहलाता है। तो इसका जो गुणांक है वो है 7, यानी 7xy का गुणांक की बात करें तो वो है 7 और -5x का गुणांक है -5, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सीखा पद, गुणनखंड और गुणांक। अब है एक पदी, द्विपदी और बहुपदी किसे कहते हैं? बच्चों, जिस व्यंजक में केवल एक पद है उसे एक पदी कहते हैं, और
जिन पदों में दो पदों वाला व्यंजक है वो दो पदी कहलाता है, तीन पदों वाले व्यंजक को त्रिपद कहते हैं। इसी प्रकार व्यापकता के लिए एक अथवा अधिक पदों वाले व्यंजक जिसे गुणांक शून्यंतर हो और जिसके चरों की घात ऋणेतर पूर्णांक हो वो बहुपद कहलाता है। आप यहाँ पर एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद के उदाहरण देख रहे हैं। एक पद का उदाहरण यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सभी एक पद ही हैं। फिर द्विपद का उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाला नीचे का। फिर त्रिपद है a प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस 3y माइनस 5, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। फिर बहुपद का है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 3xy 7xyz माइनस 10 इत्यादि। ठीक है। समान पद और असमान पद क्या है? ठीक है। अब आप यहाँ पर व्यंजक को देखिए, जैसे 7x 14x माइनस 13x 5x स्क्वायर 7y 7xy माइनस 9y स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है। तो आप इनमें समान पद इस प्रकार हैं, जैसे कि 7x 14x और माइनस 13x। फिर दूसरा है 5x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर। फिर है 7xy और माइनस 5yx। ठीक है। 7x और 7y समान पद क्यों नहीं है? अब देखिए, इसमें जो है कि 7x और 3x, इसके ये जो चर है वो समान है। ठीक है। जो गुणांक है वो समान हो या ना हो, लेकिन चर इनके समान होने चाहिए, तो ये समान पद है। अब 7x और 3y, इसके चर समान नहीं है। देखिए यहाँ पर x है और ये y है, ये समान नहीं होने से इसे हम असमान पद कहेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, एक और उदाहरण देखते हैं कि 7x स्क्वायर और 3x, इसके चर तो समान है परंतु इसकी घातें समान नहीं है, इसलिए ये असमान पद है। ठीक है। अब अगला है बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन। बीजीय व्यंजकों का योग और व्यकलन यानी जोड़ना और घटाना। इसके लिए हम आपको एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं। ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिखा 7x माइनस 3y माइनस 3, और यहाँ लिखा दूसरा लिखा हमने 8x माइनस 5। तो इसको जोड़ना है, तो यहाँ हमने 7x माइनस 8 तो लिखा है, यहाँ पर हम 8x और हमें इसको जोड़ना है तो माइनस 5 लिख दिए, ये 5 है, जोड़ करना है हमें। ठीक है। अब 5 में 3 जोड़े तो 8 आया, और माइनस माइनस का आंसर माइनस, और 8 में 7 जोड़े तो 15 आया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर घातें नहीं जुड़ती है, नहीं 8 7 15 जोड़ दिया और x को x ही रख दिया, तो ये हुआ 15x माइनस 8। ठीक है। ये जोड़ का सवाल है। एक और हम उदाहरण आपको देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है 7y माइनस 3x। दूसरा सवाल है कि 8x माइनस 2y। तो देखिए यहाँ पर 7y माइनस 3x लिखा है, यहाँ 8x माइनस 2y लिखा है, तो सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे रखना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम रखेंगे यहाँ माइनस 3x, फिर प्लस 7y, फिर यहाँ पर 8x माइनस 8 प्लस में है तो 8x और माइनस 2y, ऐसा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जोड़ना है तो प्लस करेंगे। ठीक है। अब 7 में 2 का घटाव करेंगे कि 7 प्लस में है और 2 माइनस में, इसलिए घट जाएगा, तो 7 में से 2 गए 5y
और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 8 बड़ा है, 3 छोटा है, इसलिए इससे तो ये, और यहाँ पर 7 बड़ा होने की वजह से यहाँ पर प्लस का चिन्ह जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया 5x प्लस 5y। आपको ध्यान ये देना है कि जोड़ करते समय हमें चिन्हों को नहीं बदलना है, चिन्हों को बदलना नहीं है। फिर लेकिन उसमें यह ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी होगी, जोड़ करते समय जो संख्या बड़ी होगी, अगर एक संख्या प्लस है दूसरी माइनस है, और अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर प्लस में आएगा, जैसा इस उदाहरण में देखने को मिल रहा है। और ठीक है, माइनस की संख्या बड़ी होगी तो माइनस में आंसर आएगा। तो इसके लिए हम एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। 3x माइनस 7y। एक और सवाल है, मान लीजिए यहाँ पर है कि 2x, ये माइनस 3x और प्लस 2y, और यहाँ पर आ गया कि प्लस 4y, इसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3x में से हमें जोड़ना है, यानी प्लस किया हमने, तो 3 में से 2 गया, 1 आया, तो यहाँ पर x कर दिया मैंने, माइनस x किया। 7 में से 4 गया तो 3 आया, 3y किया। अब यहाँ पर मैंने माइनस 3y किया। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लस की संख्या है माइनस 3x वो बड़ा है और 2x छोटा है, इसलिए यहाँ पर माइनस x आया। बच्चों एक x नहीं लिखा जाता, ऐसा एक x नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने ओनली x लिखा था। ठीक है, ये नहीं लिखा जाता है। फिर उसके बाद 7 बड़ा है और 4 छोटा है, इसलिए उत्तर माइनस में है। यानी प्लस करते समय यही ध्यान देना है कि अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो घट, और एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाएगा, उत्तर प्लस में आएगा। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा, जैसा इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम घटाव के लिए एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, घटाव के लिए जैसे कि 7x माइनस 3y, इसमें से हमें माइनस 6x माइनस 2y को घटाना है। ठीक है, अब हम इस संख्या को इसके नीचे लाएंगे, माइनस 6x माइनस 2y करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे, थोड़ा सा लाइन डालेंगे। अब यहाँ पर घटाव की बात करा तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लिखेंगे। जैसे ही हमने माइनस का चिन्ह लिखा, हमारे अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब हमें ऊपर की संख्या से यानी इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि माइनस 3x 2y माइनस 6x प्लस 2y, इसे हमें घटाना है। तो हम घटाना करते समय माइनस, यहाँ माइनस कर दिया, इसका चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब हमें ऊपर के चिन्ह, यानी ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह इससे नहीं लेना देना, हमें नीचे का चिन्ह देखना है। यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, और प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। अब हमारा चिन्ह देखना है कि माइनस 3 है और ये प्लस 6 है, तो 6 में से 3 गया तो कितना आया, 3। फिर ये 2 में से 2, दोनों माइनस में है तो माइनस 4y। तो ये रहा घटाव, यानी जो है चिन्हों का घटाव करते समय ये चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए उदाहरण 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। दूसरा है 4yz माइनस 9zx माइनस 4y। तो यहाँ पर आप सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे देख सकते हैं। ठीक है, सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे देख सकते हैं ये, और जोड़ करना है। देखिए यहाँ से 7xy और 2, तो 7 में से 2 गया तो 5xy आया। अब 5 में 4 जोड़े तो 9 आया। फिर 3 में 3 जोड़ा तो 3 3 6 आया, और 6 में से 9 माइनस किया तो 3 आया। और चूंकि 9 बड़ा था तो यहाँ पर 3zx आया।
अब यहाँ पर 5x है तो यहाँ 5s है और यहाँ 4y है। ठीक है, इस तरह से ये जो है आपका घटा हुआ। उदाहरण दूसरा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको घटाना है तो घटाने के लिए देखिए नियम। पहले देखिए 7x² माइनस 4xy प्लस 8y प्लस 5x माइनस 3। उसके बाद यहाँ पर नीचे 5x माइनस 4y प्लस 6y माइनस 3 यहाँ रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये देखिए प्लस में था तो यहाँ माइनस कर दिया गया, यानी ऐसे करके इसके नीचे लाइन पाड़ी गई। तो ये प्लस यानी यहाँ माइनस किया गया, तो ये जो है 5 प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो यहाँ इसके नीचे प्लस रख दिया गया। देखिए 4 के नीचे, फिर ये 6 प्लस में है तो इसके नीचे भी देखो माइनस रख दिया गया, और ये -3 जो है वो भी प्लस में था तो वो माइनस में था तो यहाँ इसके नीचे प्लस रख दिया गया, ये आप देख रहे हैं। अब 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आया। -4xy के नीचे कोई नहीं था तो यहाँ -4xy रख दिया गया। अब 8y² में से -4y था तो -4 नहीं, अब इसे हम क्या +4 गिरेंगे तो 8 और 4 12y² कर दिया। फिर 5x के नीचे देखिए x कोई नहीं था, इसका कोई सजातीय पद नहीं था तो इसको वैसे ही रख दिया गया। देखिए कोई संख्या नहीं है तो उसको वैसे ही रख दीजिए, उसके नीचे उसका कोई पद नहीं। फिर यहाँ पर 6 और 3 दोनों को जोड़ा गया तो 9y आया। अब देखिए प्लस मत देखिए ये वाला, क्योंकि इसके नीचे जो प्लस है तो उसको माइनस में कन्वर्ट किया गया तो यहाँ -9 आया, तो 6 3 9y आया। अब -3 था उसके नीचे +3 कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया माइनस यानी +3। तो इस तरह से ये जोड़ और ये घटाव का सवाल है। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 आप जो है इसमें से करिए, जो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से आपको पद और गुणांक पहचानना है ना। अब जैसे इसमें देखिए फिर ये 5 है ना, और ये 5xyz एक पद हो गया और -3z दूसरा पद है। गुणांक जो है 5 है, x है, y है और z है, z² है, ये इसके गुणांक हैं। 3 है, z है और ये y इसके गुणांक है और ये इसके पद हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक पद है, ये पद है, ये पद है, गुणांक अलग अलग हो जाते हैं, एक गुणांक है। ठीक है, फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक पदी द्विपदी त्रिपदी में करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सवाल है, ठीक है, किसमें कौन एक पदी है और कौन दो पदी है। ये जो पहला है इसमें देखिए 2 पद है, ये जो 1000 वाला है एक पदी है, ये जो ये जो है वो बहुपदी है, ये त्रिपदी है। ठीक है, ये द्विपदी है, ये भी ये त्रिपदी है, ये त्रिपदी है, ये द्विपदी है, ये बहुपदी है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं और फिर इसका योग करना है। ठीक है, तो ये जो है आप करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सेंड करेंगे।